हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा गाइस। जो भी मैसेज जिस भी एरिया में आपके डिलीवर हो रहा है उसे होने दीजिए, उसे वहाँ पे रिसीव कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपसे बेहतर जानती है कि आपको ये मैसेज कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, इसमें टाइम फिक्स नहीं है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, टॉरस वृषभ राशि वालों को। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके बच्चों की लाइफ में क्या आ रहा है। टॉरस वृषभ राशि, नेक्स्ट 7 डेज़ क्या आ रहा है वृषभ राशि वालों की लाइफ में। टॉरस, जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। 5 ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। थैंक यू। एस ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 7 डेज़ में टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या है। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, बाबा प्लीज़ ना गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वर्ल्ड, 5 of Pentacles, thank you. Nine of Wands, Ace of Wands, okay, 7 of Cups, okay, थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को नेक्स्ट 7 डेज़। बहुत सारे कार्ड्स है, प्लीज़ एक एक करके दीजिए। Four of Wands, okay, okay my dear. Okay. Ten of Swords, okay. ये 5 of Swords जो है ये कौन है भाई, कौन है ये। ओह माय गॉड, ये कुछ ऐसे इर्द गिर्द आपके लोग रहने वाले हैं। टॉरस 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, ओके। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं टॉरस, जिनकी मैं एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ। गाइस प्लीज़ यार, आप लोग ना बहुत समझदार हो, तो समझदारी के साथ ही जनरल रीडिंग्स को देखा कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही चीज़ को बार बार बोला जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना
जिनसे रीडिंग अगर कनेक्ट नहीं होती है तो वो पागल हो जाते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ओके। तो जर्नल रीडिंग को उसी तरीके से देखा जाता है, अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट कर रही है तो आप उसे लीजिए, अगर नहीं कर रही है तो छोड़ दीजिए। इट मीन्स कि मैं आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जीज को पिक ही नहीं कर पा रही हूँ, राइट। तो इतना पागल मत हुआ कीजिए कमेंट बॉक्स में, कुछ लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। मैं तो फिर ऐसे लोगों को डायरेक्टली ब्लॉक्ड कर देती हूँ, ठीक है। आगे फ्यूचर के लिए भी ब्लॉक्ड है फिर ऐसे लोग, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं है देखने की तो फिर आप क्यों देख रहे हो। जर्नल रीडिंग्स हैं, बार बार बोला जाता है जर्नल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ उस तरीके से देखिए ना, अगर आपसे एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं तो लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिनकी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, ओके माय डियर। आप लोग जो नेक्स्ट 7 डेज हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, बहुत हैप्पी एनर्जीज आप लोगों की रहने वाली है। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड आप कर रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो सकता है आप लोग कहीं वेकेशन पे जा रहे हो या फिर अपने घर पर ही इन्जॉय कर रहे हो। लेकिन ये जो इन्जॉयमेंट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये यूं ही नहीं है, ये किसी चीज़ को या तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, सेलिब्रेशन है ये, या तो कोई शादी हो सकती है या फिर कुछ अचीवमेंट हो सकती है आपकी लाइफ में आपने ली हो, तो उस चीज़ को बेसिकली सेलिब्रेट करो। या आपके घर में कुछ कोई पार्टी हो, कुछ किसी की इंगेजमेंट हो या आपकी खुद की हो सकती है, मतलब ये कुछ किसी ना किसी फॉर्म में प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब कुछ किसी किसी सिचुएशन को, किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो खुशी है ना, मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपने ना किसी माइलस्टोन को पार कर रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि आपके माइंडसेट में ना 10 ऑफ सोर्ड्स है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्या बताता है, अंत, एंड किसी चीज़ का, ठीक है। तो आपके मन में किसी चीज़ की एंडिंग चल रही है, मतलब आपके माइंड में अगर एंडिंग है तो आपकी वाइब्रेशंस जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की है, तो इट मीन्स कि कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में कि किसी ऐसे टॉक्सिक हो सकता है, कोई टफ साइकिल हो सकता है, उसको आप क्लोजर दे रहे हो, उसे आप क्लोज कर रहे हो और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। या फिर कुछ ना कुछ आप अचीव कर पा रहे हो फॉर श्योर। कुछ डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है और कुछ आपकी लाइफ में अच्छा वक्त जो है स्टार्ट भी हो रहा है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज है। देखिए ये किसी भी फॉर्म में रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, करियर को लेकर के हो सकता है, फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है। कहने का मतलब अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर ना एरोज जो है डाउनवर्ड में जाता है, लेकिन इसके ऊपर ही यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है जो कि एक ऐसा एरो को बना रहा है जो कि अपवर्ड में जा रहा है, ठीक है। अगर आप दूर से देखोगे तो ये आपको एरो लग रहा है ना अपवर्ड में, तो कहने का मतलब जो चीज़ें आपकी लाइफ में डाउनवर्ड में जा रही थी ना, मतलब नीचे जा रही थी, लॉस हो रहा था आपको, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो करियर है, चाहे वो कोई भी आपकी लाइफ का एस्पेक्ट है, अब वो ये नेक्स्ट 7 डेज आपको अपवर्ड जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। आप उस पर विजय प्राप्त कर रहे हो, चीज़ें हील हो रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो जिस चीज़ को कि आप सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो अपनी फैमिली के साथ, खास करके फाइनेंसेस आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प आपकी तरफ आ सकती है, कोई लेडी फिगर हो सकती है, वो आपकी फाइनेंशियली मदद कर सकती है, आपकी मदर, आपके स्पाउस, मतलब आपकी वाइफ, ठीक है, आपकी सिस्टर, मतलब कोई भी आपकी ना, मतलब फाइनेंशियली आपकी कोई मदद कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फीमेल बॉस है तो हो सकता है वो आपकी मदद करे, आपकी मतलब सैलरी इंक्रीज हो सकती है, प्रमोशन आपकी हो सकती है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ है, किसी एक नेगेटिव साइकिल को आप ख़त्म करके और बहुत ही पॉजिटिव साइकिल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ही हैप्पी हो, बहुत ही खुश हो। लेकिन आप तो बहुत खुश हो, लेकिन कुछ क्लोज्ड वंस हैं आपके आसपास, ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो चाहते हैं, मतलब उनके ना ये मुझे
एविल आई भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ बुरी नज़र आप पर डालना, आपकी खुशियों पर डालने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई होता है ना, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, कोई भी मतलब कुछ इस तरह की क्रिया काइंड ऑफ करना, नेगेटिव डार्क मैजिक काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है ऐसे पर्सन से, कि आपको आपकी लाइफ में से इन खुशियों को ना ख़त्म किया जाए या आपको आगे बढ़ने से रोका जाए। मतलब दे आर नॉट हैप्पी, मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा खुराफाती उनका दिमाग चल रहा है कि आपको ना आगे ना बढ़ने दिया जाए या आपकी खुशियों को ना छीन लिया जाए। ऐसी एनर्जीज मुझे उन लोगों की मिल रही है। बट आपको यहाँ पर डिवाइन पता है क्या बोल रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही वर्ल्ड की एनर्जीज आई है कि भाई ये तो ना आपका हक था, ठीक है, ये आपका हक है। और ये जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, अब इन्हें कोई भी आने से रोक नहीं सकता। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो और ये वक्त है आपका एक साइकिल को क्लोज करने का, एक नेगेटिव साइकिल को क्लोज करने का और आगे बढ़ने का। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एनिमल स्पिरिट, आपके जो बर्ड स्पिरिट, मतलब जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है वो इस समय पूरी तरीके से आपको देख रही है। मतलब उनका पूरा फोकस आप पर है, आपकी जर्नी पर है राइट नाउ की, क्योंकि ये वक्त ना शिफ्ट का है। ये वक्त आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तो इस वक्त में कि कोई आपको हार्म नहीं कर पाए, कोई आपको भटका नहीं पाए, उस चीज़ को लेकर के वो पूरी प्रोटेक्शन आपके लिए ले रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी ऐसी एनर्जीज को आपकी लाइफ में आने नहीं देंगे। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर ले, जादू टोने कर ले, विलाई लगाने की कोशिश कर रहे, मतलब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। लेकिन यस, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, बट फिर भी मैं कहूँगी कि इस तरह की एनर्जी से बचने के लिए ना जितना हो सके आप अपनी खुद की प्रोटेक्शन लीजिए। आपके रिलीजन में जो भी होता हो, जहाँ से भी जैसे भी आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पर जो भी होता है एविल आई से बचने के लिए, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए, वो आप एफर्ट्स अपने लिए डालिए। अपने कहने का मतलब किसी को हार्म नहीं करना है। अगर आपको पता भी है कि कौन पर्सन है जो आपसे जालिस है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको किसी को हार्म नहीं करना है, आपको ऑनेस्ट रहना है, सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन लीजिए, ठीक है। राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक थ्रेड आप डाल सकते हो, काली माँ के साथ आप काम कर सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंगली। ये जस्ट मैंने आपको बता दिया है, आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इविल आई का ब्रेसलेट, पेंडेंट आप लोग वियर कर सकते हो, कुछ इस तरह का होता है वो, ठीक है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट, जो भी आपको ठीक लगे वो आप काम कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग तो फॉर श्योर यहाँ पे जेलस फील कर रहे हैं बहुत ही बुरी तरीके से। उनको तो जिसे कहते हैं ना कि भैया उनके तो आफत आ गई है इस समय कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, और लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। उनकी इस तरह की हरकतें, इस तरह के इंटेंशंस बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है टॉरस, ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी तरफ ना। मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और उन इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस में से आपके लिए एक बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है, जो जिसे कहते हैं कि वो डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को ना ओपन रखिए, ओके। वो कुछ है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे लेकर जा सकती है, या उसे कह सकते हैं कि वो आपके पैशन से कनेक्टेड हो सकती है, या फिर जो आपका दिल से, जो आपका काम है, मतलब जो आप करना चाहते हो या जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि अब ऑप्शन मुझे नहीं पता ये क्या ऑप्शन हो सकता है आपका, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। तो कहने का मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज, ये कोई आराम वाली एनर्जीज नहीं है, ये फटाफट आएगी और निकल भी जाएगी। तो इसके लिए अपने आप को ओपन रखना, रिसीविंग एनर्जीज में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट की ऊर्जा में रहोगे, मतलब कहने का जब ऑप्शंस की बात आए तो आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचोगे कि पास्ट में इतना स्ट्रगल हुआ था, पास्ट में मैंने ये किया था, अब ऐसे करूँ या नहीं करूँ, तो फिर आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी को बहुत ईजिली, जिसे कहते हैं, छोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब छूट जाएगी वो एनर्जीज आपसे, वो अपॉर्चुनिटी आपसे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने आप को ओपन रखना है, बैलेंस्ड रखना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और वाइजली चूज करना है। देखिए, जब भी आपको लगे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं इन 7 डेज में, तो प्लीज़ काम डाउन हो जाएं पहले तो, ठीक है।
मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्टेड हुई और मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जिस चीज़ में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, हम डिसीजन नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, डिवाइन को इन्वॉल्व कर लो, उन्हें बुला लो, उन्हें बोलो कि आप मुझे बताइए, मेरी मदद कीजिए किसी तरीके से कि मैं किस ऑप्शन को चूज़ करूँ। तो अपनी तरफ से आप उन्हें ऑप्शंस बताओ, ठीक है, कि अगर मेरे को ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है तो आप मुझे इस तरीके से आप मैसेज दीजिए, मतलब मेरी मदद कीजिए और इजी वे में मुझे मैसेज दीजिए कि मैं उसे रिसीव कर पाऊँ और उसे समझ पाऊँ। तो कोई ना कोई, या तो कोई पर्सन आपकी मदद करने आ जाएगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं से कोई मैसेज मिल जाएगा, या कोई आइडिया आपके माइंड में आ जाए, मतलब कुछ ना कुछ क्लिक होगा आपको, किसी ना किसी फॉर्म में वो आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आप फिर भी रिसीव नहीं कर पाओ, आपको समझ में ही नहीं आए, तो फिर से डिवाइन से आप उनसे मदद मांगिए कि वो इजी वे में आपसे आपकी मदद करें, ठीक है, कि आप किस ऑप्शन को चूज़ करें। मेडिटेट कीजिए, सबसे अब देखिए मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए, ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, जो आप सुन रहे हो, देख रहे हो, उन पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं होता ना कि आपने उन्हें बोल दिया और वो आपके सामने साक्षात आकर के आपको बता देंगे, बिल्कुल नहीं, आपको ओपन रहना होता है। ये बहुत ही मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जीज होती हैं, ठीक है, इनके लिए आपको ओपन रहना होता है। आपको किसी भी फॉर्म में मैसेज मिलता है, इसलिए कई बार कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर्स को ही पागल बोल देते हैं कि यार ऐसे मैसेज मिलता है क्या, ऐसे मैसेज मिल सकता है क्या, क्योंकि मतलब उन्हें ओपन रहना होता है, किसी भी फॉर्म में उनको मतलब मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं। तो आपको अपने आप को उस तरीके से ओपन रखना है, राइट। अगर आप डिवाइन के साथ काम कर रहे हो तो अपने एंजल्स के साथ काम कर रहे हो तो, क्योंकि वो इसी फॉर्म में आपको गाइड करेंगे, इसी तरीके से आपको मैसेजेस देंगे, कुछ ना कुछ है। क्योंकि ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना भाई, आप लोग किसी एक, मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही ब्लेस्ड समय है। ओपन रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने थॉट्स को नेगेटिव मत कीजिए, पास्ट में बिल्कुल भी मत जाइए, जिसे कहते हैं ना लिमिटलेस हो जाओ, मतलब फ्री हो जाओ, अपने आप को ब्लॉक मत करो कि मेरे लिए सिर्फ ये चीज़ है, ये नहीं है, मैं इस तरफ आगे नहीं बढ़ सकता, ये लाइन है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अपने आप को लिमिट मत करो, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री है, सक्सेस है आपके लिए। बहुत ही टफ पीरियड से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है, आपके अंदर का जिसे कहते हैं ना कि वो बस जीत लिया, मतलब वो सिचुएशन से बाहर आ गए, ओके ये वो एनर्जीज है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। तो अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, बैलेंस्ड रखिए, नेचर से कनेक्ट होके हुई, डिवाइन से कनेक्टेड हुई, मतलब जो आप उनके साथ कनेक्ट होने के लिए कर सकते हो वो कीजिए। अपनी क्षमता पर डाउट मत कीजिए, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर आपको डाउट नहीं करना है, अपनी क्षमता पर डाउट नहीं करना है, और जो भी कुछ आपके पास है उसको लेकर के ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली हैं आपके लिए जो आ रही हैं, ऑफर्स बहुत हैं आपकी तरफ आने वाले। देखो पेज ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। अगर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके चलते हो तो बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ब्यूटीफुल वक्त आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा। और आप क्या बोलना चाहते हैं भोले बाबा माँ काली, प्लीज़ बताएं अपने बच्चों को। टॉरस वृषभ राशि वाले प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए। और थ्रोट चक्रा, अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए माय डियर, आपको बोला जा रहा है। और ऑनेस्ट हो जाइए, ऑनेस्ट किस वे में, अपने साथ ऑनेस्ट हो जाइए, ठीक है, ट्रुथ के साथ खड़े रहिए, ठीक है, और जितना हो सके प्योरिटी के साथ आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी भी तरह के शॉर्टकट को नहीं अपनाओ, किसी तरह की भी गलत राह पे आपको नहीं जाना है। कोई आपको कितना भी ऑफर दे दे, नहीं, ये समझ लीजिएगा कि आपको टेस्ट भी किया जा सकता है। और थ्रोट चक्रा का कार्ड यहाँ पर है तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो कुछ लोगों को यहाँ पर अपने थ्रोट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है माय डियर टॉरस। कम्युनिकेशन, और ये मुझे ये भी दिखा रहा है कि क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, किससे, डिवाइन से, ऊपर वाले से, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, वो आपको फॉर श्योर यहाँ पर गाइड करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ताज है यहाँ पर, ठीक है, क्राउन है यहाँ पर, विजय भी है यहाँ पर, ग्रोथ भी है यहाँ पर, इल्यूजन से
ये स्वॉर्ड बाहर आ रही है, दिक्कतों से, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से यहाँ से बाहर आ रही है, ठीक है। और वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में यहाँ पर दिलाते हुए मुझे नज़र आ रही है। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मुझे ये कुछ लोगों के लिए ओवरऑल उनकी लाइफ का एरिया यहाँ पर नज़र आ रहा है। और क्या गाइडेंस मैसेज आप देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए अपने बच्चों को? डबल एस ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस है भाई, फॉर श्योर यहाँ पर सक्सेस है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट टाइम पीरियड से आप बाहर आ रहे हो। मतलब जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो ना टॉरस, आपको बोला जा रहा है बढ़ो, आगे बढ़ो, डिवाइन का साथ लो और आगे बढ़ो। मतलब यहाँ पर ना आपकी खुद की स्ट्रेंथ भी काम करेगी, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कितनी पावर है। लेकिन जो भी हो, मुझे तो भाई आप बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हो, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो। अभी कोई डाउट है आप पे? देखिए, ट्रम्प का कार्ड है, चैरिट की एनर्जीज है, सक्सेस की एनर्जीज है, विक्ट्री की एनर्जीज है। और ये विक्ट्री, ये सक्सेस आपसे ना कोई छीन नहीं सकता। इसलिए बोल रही हूँ, अपने ऊपर डाउट मत लाना ये 7 डेज, ठीक है। देखो, डिवाइन आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रख रहे हैं। बस अपने माइंड को किसी तरीके से मैनिपुलेट मत होने देना, पास्ट की एनर्जीज में बजाना। क्योंकि ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, देखो मैंने आपको बोला ना एग्जैक्टली कि टेम्पटेशन का कार्ड है, किसी तरह की भी टेम्पटेशन में आपको नहीं जाना है। मतलब कुछ भी, मतलब बुरी एडिक्शंस में, देखिए जब अच्छा वक्त भी आता है ना टॉरस, तो क्या होता है कि बहुत जल्दी बुरी आदतें लग जाती हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा कि आप बाद में उस चीज़ को रियलाइज़ करें कि मुझे ये चीज़ क्यों पड़ी है, तो पहले ही अलर्ट हो जाए, ठीक है। और अगर किसी तरह की बुरी आदत भी है, मैं बोल रही हूँ ना, ये कोई चीज़ है, अभी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, क्यों बोलते हैं जनरल रीडिंग जब देखनी चाहिए, इंट्यूशन को ओपन रखिए, किसी भी जगह पर वो कनेक्ट हो रही होती है आपसे। हो सकता है कि ये जो मैसेज मुझे मिल रहा है ना आपके लिए, कुछ लोगों के लिए उनकी एडिक्शन भी हो सकती है किसी भी फॉर्म में। अनहेल्दी कोई हैबिट है आपकी, कोई डाइट को आप फॉलो करते हो, या फिर कोई ड्रिंक करना, स्मोक करना कोई आपकी हैबिट हो सकती है, उसको ओवरकम आप कर रहे हो, उससे विजय प्राप्त कर रहे हो। मतलब कुछ अच्छा है यहाँ पर ठीक है, कुछ अच्छा है यहाँ पर, ओके। ओ माय गॉड, यस एग्जैक्टली वही चीज़ है। हीलिंग का भी कार्ड है, तो आपके हेल्थ को लेकर के हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के हीलिंग यहाँ पर इस वीक आपके लिए हीलिंग है, इस वीक आपके लिए मदद है, इस वीक आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बेटरमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, रिसीविंग एनर्जीज में रहिए। और यहाँ पर लिखा जा रहा है, नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव एंड रिसीव, ठीक है, गिव और रिसीव हीलिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी तरफ से गिविंग एनर्जीज में भी रहो, रिसीविंग एनर्जीज में तो हो ही हो आप, वो तो आ ही रहा है, लेकिन गिविंग एनर्जीज में भी आपको रहना है कि आप अपनी तरफ से, मैंने आपको बोला ना कि ऑनेस्ट रहना है, प्योर रहना है, अच्छे कर्मों को अपनी लाइफ में कीजिए, अच्छे गुड डीड्स को अपनी लाइफ में कीजिए, जो आप अपनी तरफ से किसी के लिए अच्छा कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में, किसी भी के लिए भी, मदर अर्थ के लिए, धरती माँ के लिए, प्रकृति के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए, जो भी आप कर सकते हो अपनी तरफ से कीजिए, जिस भी फॉर्म में आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि वो इक्वल गिव एंड टेक का लेवल बना रहेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो येस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बाकी में यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा माय डियर, ताकि अगर इसमें किसी के लिए गाइडेंस है, किसी के लिए मदद है, तो उस तक ये मैसेज पहुँच सके, आप उनकी मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।